भाइयों और बहनों, कुछ अंधभक्त समझते हैं, कहते हैं कि नास्तिक लोग यदि ब्राह्मण विरोधी हैं तो अपने घर शादी विवाह संस्कार ब्राह्मणों से क्यों करवाते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि अपना घर सुधार नहीं पाए चले हैं समाज सुधारने। पहले प्रश्न का उत्तर है कि नास्तिक लोग किसी जाति वर्ण धर्म भगवान के विरोधी नहीं हैं। वे भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत का नफरत फैलाने वाले व्यवस्था संस्कृति संस्कार के विरोध हैं। यदि कोई ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था छोड़कर मानववादी व्यवस्था से संस्कार कराने को राजी हो जाता है तो वह हमारे लिए सम्मान का पात्र है। रह गई दूसरी प्रश्न की बात कि जो लोग अपने घर के सभी सदस्यों को नहीं सुधार पाए वे समाज को क्या सुधारेंगे। इसका उत्तर है, हम नास्तिक लोग डिक्टेटर नहीं, लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं। किसी के ऊपर अपना विचार जबरन नहीं थोपते। क्या कोई माँ बाप अपने घर के सभी सदस्यों को समझा बुझाकर अलग होने से रोक पाया? उत्तर है नहीं। वैसे अपने घर के सभी सदस्यों को नहीं सुधार पाते। अब आप बताइए, राम रामायण या भगवान पर चर्चा हो रही है तो क्या राम रामायण भगवान पर आपका कॉपीराइट है? ये राम रामायण भगवान हमारे भी हैं, हमारे भी माता पिता के समान हैं। तो प्रत्येक बेटे का अधिकार है कि यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ दो आंख करे, भेदभाव करे तो वे बेटे बेटियां उनसे सवाल कर सकते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? मिर्ची तो राम रामायण भगवान को लगनी चाहिए। यदि उन्हें बुरा लगता है तो हमें दंड दें, श्राप दें। आप क्यों तिलमिलाते हैं? या हमारी शिकायत उन देवी देवताओं से करें कि फला फला आपकी बुराई कर रहा है, उसको सजा दीजिए, नहीं तो हम भक्तों का विश्वास आस्था आपके ऊपर से उठ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हे भगवान, हे देवी जी, कुछ कीजिए। आप रोज़ पूजा प्रार्थना करते समय, जल चढ़ाते समय मनौती मानते हैं, लेकिन उन सैकड़ों मनौतियों में जब कि एक दो मनौती पूरी हो गई कारणवश, जिस कारण का पता आपको नहीं है, उसे आप देवी देवता की कृपा मानकर हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो 58 मनौतियाँ पूरी नहीं हुई उसको किसी से नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उससे आपकी मूर्खता साबित होने लगेगी। ये 2% मनौतियाँ जो पूरी हुई हैं वह भी अंधे के हाथ बटेर लगने वाली कहावत की तरह हैं। किसी देवी देवता की कृपा नहीं। यदि देवी देवताओं में कोई महिमा शाखा कृपा होती तो ये देवी देवता अल्लाह गार्ड अपने मंदिर मस्जिद चर्च का दरवाज़ा बंद करके कोरोना आने पर छिपे नहीं होते। ताला अपने आप खोलकर भक्तों को मरने से बचा लेते। जैसे कृष्ण जी जब पैदा हुए तो जेल का ताला अपने आप खुल गया था। कृष्ण भगवान द्रौपदी की साड़ी ही क्यों बढ़ा रहे थे? क्यों नहीं सुदर्शन चक्र से उस दुशासन का गला उतार दिए? यह सब गप झूठी कहानियाँ हैं, चाहे सत्यनारायण कथा में लिखी गई हो या भागवत कथा में। ये भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए लिखी गई है। लेता
कुछ भक्त भक्तिनें कहती हैं कि जब मुसलमान का बच्चा अपने धर्म का पक्का होता है तो हम हिंदुओं को अपने धर्म का पक्का क्यों नहीं होना चाहिए। उनसे हम पूछते हैं कि मुसलमान तो शादी ब्याह में दूध का बराव करता है, अपनी मौसी, चाची, चचेरी बहन बेटियों से शादी करता है। क्या आप भी ब्रह्मा की तरह अपनी बेटी से शादी कराएंगी? कृष्णा ने अपने गांव की बेटियों को रखैल बना लिया। राधा ने अपने पति को छोड़कर कृष्ण से संबंध बना लिया। क्या आप भी ऐसा करके पक्का हिंदू बनना चाहेंगी? भगवान शंकर तो भांग, गांजा, सोमरस आदि का नशा करते थे। क्या आप हिंदू भक्त भक्तिनें भी गांजा, भांग, दारू पीना शुरू करके पक्का हिंदू बनेंगी? क्या पुरानी धार्मिक प्रथाओं परंपराओं का पालन जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, अपने प्रथम पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित करेंगी? क्या आप घर की नींव मजबूत करने के लिए किसी गरीब बच्चे को जिंदा चुनवाएंगी? क्या आप मनोकामना पूरी करने के लिए, दुर्गा काली को प्रसन्न करने के लिए किसी गरीब बच्चे की बलि चढ़ाएंगी? क्या किसी टीबी कोढ़ के रोगी को गंगा जी में डुबो कर मारेंगी, हरि बोल कहलाकर? क्या अपनी बहन बेटियों का विवाह के बाद शुद्धिकरण के लिए 3 दिन पुरोहित के पास भेजकर पक्का हिंदू बनना चाहेंगी? कई पढ़े लिखे लोगों अज्ञानियों को समझाने बुझाने के बाद भी अंधभक्त ना माने तो इनका मनोबल गिराना, इनका अंधभक्ति के काम में सहयोग न करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि इनको चंदा देकर मन बढ़ाना। कुछ मूर्ख आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को मूर्खता में फंसा ले रहे हैं।